होकर मुझे यह आशीर्वाद दिया था कि हे सबरी, मेरे न रहने के उपरांत तुम इसी कुटिया पे रहना और एक दिन भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। जब उनका अवतरण अयोध्या में होगा राम रूप में, तब तुम्हें वो अवश्य दर्शन देंगे। तब से मैं इसी कुटिया पे बैठकर अपने प्रभु की बाट देखती हूँ और नित्य पता नहीं कौन सा वो दिन हो कि जिस दिन मेरे प्रभु राम आ जाएं और मैं उनके रास्ते में नित्य फूल बिछाती रहती हूँ। अरे प्रभु जी कहले रहिले हो, प्रभु जी कहले रहिले हमरे घर आवे का, करे संग देखावे का। प्रभु जी कहले रहिले हमरे घर आवे का, करे संग देखावे का। मैं तो रोज निहारूं रहिया हमरे प्रभु जी रहिए कहिया, मैं तो रोज निहारूं रहिया प्रभु जी रहिए कहिया। नैना तरस रहे हैं हो, नैना तरस रहे हैं प्रभु के दर्शन पावे का, करे संग खावे का। कब मुझे दर्शन देंगे? लगता है कि मेरे गुरु की बात मिथ्या हो जाएगी। कब सुधि लोगे मेरी राम हो, के मेरी राम हो, मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कभी सुधोगे मेरी राम। मैं तो मैंने बिछाई तेरी राह में, एक दिन अब लागे साल हो,
एक एक दिन अब लागे साथ मैं तो मैंने दिखाई तेरी राह भाई तुम कौन हो? क्यों इस रास्ते से आ रहे हो? यह पुष्प मैं अपने प्रभु राम के लिए बिछाती हूँ। जाना है तो आप उस मार्ग से चले जाइए। मैं ही राम हूँ। राम राम मेरे राम जिनकी बाट देखते देखते मेरा अंतिम क्षण आन पड़ा, वही मेरे राम। जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ए पता तो कहीं तुम वही तो नहीं। वही तो नहीं, वही तो नहीं। आशा आशा ये सारी उमरिया गई, भीत की भीती सारी उमरिया गई। जिनके दर्शन को मैंने तरसते रहे, हाँ तरसते रहे, ए पता तो कहीं तुम वही तो नहीं। आज मेरे गुरु की बात सत्य हो गई। तो उन्होंने कहा था कि सबरी एक दिन भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। हे प्रभु, आप इस गरीब की कुटिया में चले। अरे राम लखन दोनों भाई हो, चला हमारी कुटिया। उसकी गोदरिया, उसकी गोदरिया। आसन लगा दोनों भाई हो, चला हमारी कुटिया। मीठी बैरिया, मीठी बैरिया। हमारी कुटिया प्रभु मीठी बैरिया, मीठी बैरिया, मीठी बैरिया। भोग लगा दोनों भाई हो, चला हमारी कुटिया।
मेरी गुरु की बात सत्य हो गई। मेरी कुटिया में प्रभु राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। हे कुटिया, आज तो धन्य हो गई, और सबरी तू भी धन्य हो गई। हे प्रभु, मिली गए राम, मिली गए राम, मैं सफल भैया किया। मिली गए राम, मिली गए राम, भले भैया किया। मिली गए राम, सफल भैया किया, सफल भैया किया। मिल गए राम, सफल भैया किया। हे प्रभु, आज मेरे गुरु की बात सत्य हो गई। हे नाथ, इस दासी की कुटिया में जो कुछ भी है ग्रहण करे। प्रभु, मैं आपके लिए रोज मीठे मीठे पैर तोड़ के लाती हूँ। प्रभु, मैंने चक कर रखे हैं, और आप इसे खाए। प्रभु, देखिए कितने मीठे हैं, आप भी लो प्रभु। कल चूर से अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। पानी जोरिया गिय भये थाली, प्रभु मिलो की प्रीत अति बारी। हे लक्ष्मण, लक्ष्मण तुमने खाए न मेरे, लक्ष्मण तुमने खाए न मेरे। देखो तो कितने मीठे हैं, पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे पीछे है। हे लक्ष्मण, तुम इस बैर को क्यों नहीं खा रहे हो? ये बैर अत्यधिक मीठे हैं, यहाँ तक कि सीता ने भी बहुत बार खिलाया हुआ। दर्शकों से अनुरोध है कि शोरगुल न करें, कृपया शांति बनाए रखें। तुम खाते नहीं, बात क्या है? हे अनुज, तुम खाते नहीं, बात क्या है? सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण? इन बैरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। हे अनुज, यहाँ तक कि माताओं ने भी कई बार मुझे कई पकवान खिलाए हैं, तुमने भी बहुत सेवा की है, परंतु आज इस बैर के आगे सब फीके हैं। इसलिए सकुचाओ न, इस बैर को खा लीजिए। हे प्रभु, मैं तो एक नीच जात की नारी हूँ, मैं आपकी कोई भक्ति भाव तो जानती नहीं हूँ।
केही विधि ऐसे तोती कार्यों में तुम्हारी, अधम जात की जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम यति नारी, तुम मय मति मंगलधारी। हे प्रभु, मैं नारियों में महान नीच जात की नारी हूँ। मैं कोई आपकी भक्ति नहीं जानती हूँ। कृपया आप अपने इस दासी को भक्ति मार्ग बतलाएं। देवी, मेरे लिए कोई बड़ा और छोटा नहीं है। सारे संसार के लोग मेरे लिए समान ही हैं। इसलिए आप जिस भाव से भी हमारी सेवा करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं। हमें आपका भाव अति प्रिय है। देवी, तुम पूछ रही हो तो मैं अवश्य बताता हूं, और मेरी इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। नौता भगति काम तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। हे देवी, मैं तुम्हें नवधा भक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुनो और अपने हृदय में धारण करो, और इसी प्रकार अपने आगे के जीवन का निर्वहन करना। हे देवी, मेरी प्रथम भक्ति है संतों के साथ में सत्संग करना। हे देवी, जहां भी संत मिले और सत्संग का उनके साथ में जब भी आपको मौका मिले तो आप संतों के साथ में उस सत्संग में शामिल हो जाना। ये मेरी पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति है कथा प्रसंगों में रुचि। हे देवी, जहां भी भगवत भाव हो रहा हो, जहां भी मेरी कथाएं हो रही हो, वहां पर भाव के साथ में बैठ करके उन कथा प्रसंगों में मन से ध्यान से श्रवण करना। देवी, मेरी तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर के अपने गुरु की सेवा करना। गुरु, हर प्राणी का कोई न कोई गुरु होता है, और गुरु ही उसके लिए ईश्वर होता है। इसलिए हे देवी, सदैव अपने गुरु के पद कमल चरणों की सेवा अभिमान रहित होकर के करना चाहिए और पूरे भाव के साथ में करना चाहिए। देवी, मेरी जो चौथी भक्ति है वो कपट त्याग करके मेरा गुणगान करना। अपने इष्ट देव या अपने आराध्य का हम जब भी गुणगान करें तो हमारे अंदर में कोई छल और कपट नहीं होना चाहिए। देवी, मेरी अगली भक्ति है मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास। हे देवी, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख किया गया है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इन सारे मंत्रों में दृढ़ विश्वास के साथ में जाप करना चाहिए। जिस प्रकार प्राणी मेरे प्रति विश्वास रखता है, उसी प्रकार हे देवी शास्त्रों में बताए गए इन मंत्रों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। देवी, मेरी छठवीं भक्ति है इंद्रिय निग्रह। हमारे शरीर में इंद्रियों को मिलाकर के शरीर का निर्माण किया गया है। जो प्राणी अपने इस इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो सबसे परे हो जाता है और मुझे अति प्रिय हो जाता है। इसलिए अपने शरीर में मौजूद, अपने शरीर में विद्यमान इन इंद्रियों पर हमें सबसे पहले विजय प्राप्त करनी चाहिए। हे देवी, मेरी सातवीं भक्ति है इस संपूर्ण चराचर में जो भी जीव जंतु हैं, उन सभी में मुझे ही देखना। देवी, इस संसार में जो जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब के अंदर में मैं ही विद्यमान हूं। और इस भाव के साथ में हमें हर प्राणी को यह समझ करके देखना चाहिए कि ये भगवान है। देवी, मेरी आठवीं भक्ति है संतोष करना। जिस प्रकार भी हमें जो मिल रहा है, कभी कभी हमें अधिक मिलता है और कभी कम भी मिलता है। देवी, जिस प्रकार भी हमें जो चीजें मिले, उसी में संतोष करना चाहिए और कभी भी हमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। मेरी नौवीं भक्ति है कपट रहित व्यवहार। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, हर व्यक्ति के साथ, हर प्राणी के साथ में छल और कपट से रहित व्यवहार करना चाहिए। हे देवी, अगर इस नौ भक्ति में प्राणी कोई एक भी भक्ति का निर्वहन करता है, तो मुझे अति प्रिय होता है। देवी, इस समय हम वनवास मार्ग पर हैं और हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। जो कहना है कहिए। देवी, हम दोनों भाई राम लखन हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं। सीता को भी हम साथ साथ इस दंडक वन में लाए बता रहा हूं। हे देवी, हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण वनवासी वेशभूषा में इस दंडक वन में आए थे और हमारे साथ हमारी धर्म पत्नी सीता भी थी। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला। हे देवी, दुर्दिन ने बहुत कह ढाया है। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हुआ।
हे देवी, हम क्या बताएं, वनवास में आते ही दुर्दिन हम पर पहाड़ों की तरह टूट पड़ा। मेरे वियोग में मेरे पिता महाराज दशरथ परलोक सिधार गए और जब हम इस दंडक वन में आए तो मेरी सीता का हरण हो गया। हम उन्हीं को ढूंढते ढूंढते हे वनवासिनी यहां तक आ पहुंचे हैं। तुम ही हे वनवासिनी, तुम ही हे वनवासिनी, बतला दो कुछ राय, कहां जाएं, किससे कहें, क्या हम करें उपाय। अवश्य प्रभु, मैं आपको मार्ग बता रही हूं और मेरे विचार से यह अच्छा रहेगा। आगे है हे प्रभु, इधर दक्षिण की दिशा में ही जाइए आप। आगे है ऋषि मुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है। आगे हे प्रभु, अपने भाई के कारण वो अत्यंत कष्ट सहता है। नाथ आप वहां जाए, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरी भाई है, वो कली वहां खिल जाएगी। हे प्रभु, दक्षिण दिशा में पंपापुर है, उसी के समीप ऋषिमुख पर्वत है, जहां वानरों के राजा महाराज सुग्रीव रहते हैं। बाली के भय से, अपने भाई के भय से, हे नाथ मेरे विचार से आप वहां जाकर महाराज सुग्रीव से मित्रता करें, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे प्रभु। आप धन्य हैं देवी, आपने हमारा मार्ग प्रशस्त करके हम पर उपकार किया है। हम अवश्य ही दक्षिण दिशा में शीघ्र ही महाराज सुग्रीव से मिलेंगे। चले राम त्यागा बन को, अतुलित बल नरी के हरि आप लोग तो प्रस्तुत प्रसंग पर खुश होकर के हमारे रविंद्र कुमार मौर्य पूरे धारूसाग निवासी ने भगवान के चरणों में 51 रुपए का दान दिया है। राम सजीव पीपर गांव के निवासी ने भगवान के चरणों में 51 रुपए का दान दिया है। साहेब प्रसाद बलितारा, इन्होंने भगवान के चरणों में 51 रुपए का दान दिया है। नरेंद्र सिंह पूरे धारूसाग निवासी ने भगवान के चरणों में 201 रुपए का दान दिया है। शुभम जायसवाल ठेकेदार चंदौर निवासी पूरे अवसान मिश्र के पूर्वक निवासी हैं, इन्होंने भगवान के चरणों में 501 रुपए का दान दिया है। भगवान की मनोकामनाएं पूर्ण करें। संतोष कुमार एडवोकेट सिविल कोर्ट सुल्तानपुर, इन्होंने भगवान के चरणों में 501 रुपए का दान दिया है। भगवान की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बिरही युवे प्रभु करते बीता कहत बताए के चंबादा।
आगे चलिए बहुरी रे घुराया, रीठे मुख पर बतनी राया। तेरा सजीव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सेवा। आगे चले बहुरी रे घुराया, रीठे मुख पर बतनी राया। महाराजाधिराज पर्वतराज बानर राज श्री सुग्रीव महाराज के चरणों में मेरा महाराज। मैं पर्वत पर विचरण कर रहा था, उसी समय देखा दो बालक पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में तीर धनुष लिए हमारे पर्वत की तरफ आ रहे हैं। हमें संकेत होता है कि महाराज बाली के द्वारा भेजे गए वो दूत हैं जो आपको मारने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। अति सभीति कहा तुनु हनुमाना, जुगल रूप बल रूप निधाना। हे बजरंग बली, केसरी नंदन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी महाराज, आदेश करें। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातांग श्राप बाली भ्राता यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। तो संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हैं, छल से बल से था कौशल से वध करने मुझको आते हैं। तो इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। हे बजरंग बली, जाओ देखो, अगर ये मेरा संदेह सही होगा तो आप मुझे इशारा कर देना और मैं यहीं कहीं छिप जाऊंगा। जैसी आज्ञा महाराज। जाओ बजरंग बली। विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, आसिनाई पूछत यश भयऊ। बधैया बाली होई मन मैला, आगव तुरत करवो यह चला। विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, आसिनाई पूछत यश भयऊ। लक्ष्मण, एक सामने विप्र देवता दिखाई पड़ रहे हैं। आओ इनसे ऋषिमुख तक जाने का मार्ग पूछते हैं।
हे विप्रवर प्रणाम। प्रणाम। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाना चाहते हैं। ये क्या बात? इस मुख पर्वत की तरफ? भाई मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अवश्य कहिए विप्रवर। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं, श्यामल गौर शरीर। भाई ऊंचे पहाड़ बालू भयार, निश्चर बानर का डर ऐसे बिहार वीराने में, भाई ऐसे बिहार वीराने में आ गए आप क्यों करे भगवान। हैं आप यदि तपसी कोई या कोई क्षत्रिय गाते हैं। हैं या भूले भटके राज के ले जाते हैं कहाँ मुखों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है मुखों पर। कुछ देवी शक्ति आप में है, जो झलक रही है आंखों पर। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। देखा है कहीं आपको भी आ रहा नया भूलते हैं। भाई आप कृपा करके मुझे बताएं, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और ऋषिमुख पर्वत पर क्यों जाना चाहते हैं? हे विप्रवर, कहिए भाई। मैं अवश्य आपको बताता हूँ। कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बनियाए। हे विप्रवर, कौशले महाराज दशरथ के हम पुत्र हैं और उन्हीं की आज्ञा से इस समय हम इस वन में हैं। नाम राम लक्ष्मण दुई भाई, नाम राम लक्ष्मण दुई भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हे विप्रवर, हमारा नाम राम है और ये मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी धर्म पत्नी सीता भी थी। यहाँ हरी निश्चर पै देही, विप्र तीरथ हम खोज। हे विप्रवर, हमारे साथ मेरी धर्म पत्नी सीता भी थी, जिनका हरण हो चुका है। हम उन्हीं को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे हैं।
हे भाई, हमने अपनी सीता को ढूंढ रहे, अपनी सीता को ढूंढ रहे, शुभ नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाय। हम दोनों भाई राम लखन, हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे दुष्ट हीन धरती, आशा है अपने बाण। हे विद्रोह, हमने प्रण किया है कि संपूर्ण धरती से निशाचरों का समूल विनाश करके ही बैठेंगे। विप्रुवर, आप बड़े ही निपुण हैं, आपने सारा परिचय जान लिया। आपने चरित्र कहा हम गाई, विप्र कहा निधि कथा बुझाई। हे विप्रुवर, आपने बातों बातों में ही हमारा सारा भेद जान लिया है, परंतु आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। प्रभु पहचान पर वो नहीं चरना, तो तू प्रभु मां जाई नहीं डरना। क्षमा करिए प्रभु, मैं मंदबुद्धि का आपको नहीं पहचान सका, लेकिन आप तो अपने हनुमान को जानते थे, फिर इतनी देर आप क्यों लगा दी भगवान? है प्रभु, श्री महाराज हम बानर हैं। है भगवान, श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। यही पर रहता है, यही पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। और भगवान, आपने जो बात कही सीता जी का हरण हो गया, उसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिस अपराधी ने सिया हरी, ऐ प्रभु, जिस अपराधी ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे, आगे को बढ़ते जाएंगे, बलि अपना फूल लगा देंगे, सीता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने। भगवान, जो कामयाब करने आए, जो कामयाब करने आए, हम उस पर प्राण लड़ाएंगे। आज दुष्टों से धरती हीन करें, इस प्रण पर प्राण। हनुमान, कहिए भगवान। हमें अपने राजा सुग्रीव के पास ले चलिए। अवश्य प्रभु, आइए, मैं आपको लेकर वहां चलता हूँ, लेकिन वहां चलने का मार्ग बहुत टेढ़ा मेढ़ा, बहुत उखड़ बाखड़ है प्रभु। आप हमारे कंधे पर आइए, मैं आपको लेकर अपने महाराज सुग्रीव के पास चलता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। आइए।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यही विधि सकल कथा समुझाई, यही दो जन की चढ़ाई। जब सुग्रीव राम को देखा, अक्षय जन धन कर लेखा। सादर मिले नाई पाती माथा, हे देव यनुज सहित रघुनाथा। ऐसा नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण प्रणाम करो। कभी करी मन विचार यह रीति, करी हई विधि मोचन ये प्रीति। आइए भगवान, बैठिए। ऐ प्रभु, अब मैं अग्नि को प्रकट करके आप और अपने महाराज सुग्रीव की मित्रता कराता हूँ। अवश्य हनुमान, हम भी यही चाहते हैं। महाराज सुग्रीव, आज से इस पवित्र अग्नि को साक्षी मान करके मैं आपको अपना सखा स्वीकार करता हूँ। ठीक है भगवान। आज से आपके सारे सुखों और दुखों में हम आपके साथ रहेंगे। महाराज सुग्रीव, आपके जितने भी दुख हैं, आज वो सारे दुख मेरे हैं। ठीक है भगवान।
सब हनुमंतो भय दिशि की तब कथा सुनाई पावक साखी देई करी जोरी प्रीति गिराई कहतु ग्रीव नयन भरी बारी जगन्नाथ प्रिय राम भक्तों, आज की हमारी कथा यही समाप्त होती है। कल पहली चीज होगी बालीवध और लंका बहन। आप लोगों से निवेदन